हेलो एवरीवन, आज हम क्वेश्चन नंबर लास्ट करेंगे, फर्स्ट का लास्ट। 3x² - x - 4 जीरो से फाइंड करने और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स। तो सबसे पहले कोएफिशिएंट्स लिख देते हैं। कोएफिशिएंट्स x² का कोएफिशिएंट क्या होता है? a की वैल्यू क्या है? 3। b की वैल्यू -x है, यानी x का लिखा है नहीं 1 और माइनस है इसलिए -1। और c की वैल्यू कांस्टेंट क्या है? -4। ठीक है, तो कोएफिशिएंट्स पहले लिख दिए। अब क्या करते हैं, अब इसमें स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म, तीनों टर्म है ना, x वाली x² वाली x वाली और कांस्टेंट x² x और कांस्टेंट तीनों टर्म, इसलिए कौन सी मेथड यूज होगी? स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म। तो पहले क्या करते हैं, स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म में a और c का मल्टीप्लिकेशन। a की वैल्यू क्या है? 3 और c की वैल्यू -4। ओके, तो 3 4 12 और माइनस प्लस क्या होगा? माइनस, और 3 4 12 है ना, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस क्या होता है? माइनस, और 3 4 12। -12 के ऐसे फैक्टर्स जिसका सम किसके बराबर होना चाहिए? b के बराबर। तो b की वैल्यू आनी चाहिए, यानी -1 आना चाहिए। ओके, और c की साइन जब नेगेटिव हो तो दोनों फैक्टर्स की साइन क्या होती है? ऑपोजिट, है ना। और b की साइन यहाँ पे लिखते हैं और ऑपोजिट यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे प्लस, ये प्लस हो तो यहाँ पे प्लस और माइनस, माइनस है इसलिए पहले माइनस और फिर प्लस। दो फैक्टर की साइन आ गई, और सी की साइन नेगेटिव तो दोनों का क्या होता है? सब्ट्रैक्शन। दोनों फैक्टर का सब्ट्रैक्शन 1 आना चाहिए और मल्टीप्लिकेशन 12। तो 4 3 12 ही होगा, है ना। ये जो किया था ना वही होगा, तो 4 3 12, -4 + 3 -1 और माइनस प्लस माइनस 4 3 12। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, सम ये आना चाहिए और प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो अभी वेरिएबल x है तो x के फॉर्म में लिख दो। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है 3x² - x - 4, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म तो एज इट इज रहता है, तो 3x² - 4 तो एज इट इज रहेगा। मिडिल टर्म की जगह ये दो टर्म्स आ जाएगी, -4x + 3x। थोड़ा बड़े अक्षर में लिख देते हैं, 3x² - 4x + 3x - 4। फर्स्ट एंड लास्ट टर्म एज इट इज रहेगी। अब इन दोनों में कॉमन क्या निकलेगा? 3 और 4 में कुछ कॉमन नहीं है, तो खाली x कॉमन निकलेगा। तो अंदर क्या बचेगा? एक x निकला तो 3x बचेगा, और यहाँ पे खाली x निकलेगा तो -4। तो यही फैक्टर सेम आ जाएगा इधर, ब्रैकेट सेम ब्रैकेट इधर भी आ जाएगा। और 3x - 4 ही है पीछे, तो प्लस थर्ड टर्म में साइन क्या है? प्लस, और 3x - 4 एज इट इज है, तो कॉमन क्या निकलेगा? 1। कि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी यही आएगा एज इट इज। तो एक कॉमन फैक्टर दोनों टर्म में क्या आ जाएगा? 3x - 4, और दूसरा क्या बचा? x + 1। तो ये दोनों क्या मिल गए? फैक्टर्स। ओके, अब जीरोस फाइंड करते हैं। इसके बराबर दोनों फैक्टर्स के बराबर 0 ले लो, तो जीरोस मिल जाएंगे। 3x - 4 = 0 और x + 1 = 0। अब सिंप्लीफाई करते हैं, -4 राइट हैंड साइड जाएगा तो 0 + 4 यानी 4 ही होगा। 0 + 4 यानी 4, और ये मल्टीप्लिकेशन में से डिवीजन में, तो x = 4/3। तो ये एक 0 मिल गया, x की वैल्यू जो मिली वो 0 हो जाएगा। और इसमें तो डायरेक्ट हो जाएगा कि x = 0 + 1 उधर जाएगा तो -1, तो 0 - 1 क्या होगा? -1 ही बचेगा। ओके, तो दूसरा 0 भी मिल गया, बीटा। अब क्या करते हैं? रिलेशनशिप वेरीफाई। तो पहली रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ जीरोस। अल्फा प्लस बीटा = -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है? 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1 = b की वैल्यू भी -1 है, a की वैल्यू 3। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले प्लस माइनस क्या हो जाएगा? 4/3 ± -1, नीचे कुछ नहीं यानी 1। डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा ना,
एलसीएम देना पड़ेगा। 3 एलसीएम आ जाएगा तो इसको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एलसीएम। और यहाँ पे तो माइनस माइनस प्लस प्लस ही हो जाएगा, प्लस 1/3। ओके, और यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3 और यहाँ पे 4 माइनस 3 1 जा 1 3 जा 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 1/3। तो 4 में से 3 जाए सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 माइनस 3 1 ही बचेगा, 4 माइनस 3 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाई। अब दूसरी रिलेशनशिप सेम आ गई, एलएचएस और आरएचएस। ठीक है, अभी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब अल्फा बीटा क्या है, 4/3 अल्फा इंटू बीटा माइनस 1, सी की वैल्यू -4 और ए की वैल्यू 3। ओके, अभी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/3 1 जा 4/3 होगा, 1 से कोई भी नंबर, 1 क्या है मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी मतलब 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आ जाएगा। तो 4/3 इंटू 1 करेंगे तो क्या आएगा, 4/3 पर माइनस है इसलिए -4/3। ठीक है, और यहाँ पे -4/3 ही है तो दोनों सेम आ गया। ठीक है, -4/3 और -4/3 तो क्या हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। और एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। तो सेकंड रिलेशनशिप भी क्या हो गई, वेरीफाई, है ना। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी नंबर को क्या हो जाएगा, वही आंसर आएगा 4/3। और माइनस है इसलिए माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है ना, और यहाँ पे सेम ही है दोनों। ठीक है, तो ये भी रिलेशनशिप क्या हो गई, वेरीफाई। तो होप सो आपको ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया हो। अब सेकंड क्वेश्चन की ओर जाएंगे जिसमें हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे देंगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।